Hello, good afternoon, guys. How are you? Am I audible? साउंड क्लियर आ रही है सभी को? हेलो. यस 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 यस. यस, गुड आफ्टरनून सर. जी जी. यस. हाउ आर यू सर? ऑल गुड राहुल मंडल. हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ओके ओके. तो आज हम लोग का टेली प्राइम सेशन का सेकेंड पार्ट है. कल हम लोग टेली प्राइम सेशन का सीरीज शुरू हुआ था, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएगा. जीएसटी टीडीएस सारा कुछ सीखने वाले हैं. और आज हम लोग सेकेंड सेशन में सीखने वाले हैं लेजर से रिलेटेड सारी बातें. हाउ टू क्रिएट लेजर, हाउ टू एडिट लेजर, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल लेजर, सारा कुछ सीखने वाले हैं लेजर से रिलेटेड. और कल के क्लास में हम लोगों ने कंपनी से रिलेटेड सारा कुछ सीख लिए थे. तो आज हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे. लेजर बनाने से पहले हम लोग कुछ लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में देख लेते कि क्या होता है ग्रुप्स और क्या होता है लेजर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. Groups are collection of ledgers of the same nature. Account groups are maintained to determine the hierarchy of ledgers account, which is helpful in determining and presenting meaningful and complete report. Using this, you can generate reports which are meaningful as well as compliant with law. इतना सारा स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट का सिंपली मतलब क्या है? तो सिंपली मतलब ये है कि ग्रुप एक कलेक्शन होता है लेजर्स का जो कि सेम नेचर्स का होता है. ग्रुप जो एक कलेक्शन है, लेजर का कलेक्शन होता है. जो सारा लेजर है, बहुत तरह का जो लेजर होता है, वो एक हम ग्रुप में रखते हैं. जो ग्रुप सेम नेचर का. जैसे यहाँ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. जैसे ये सारा जो हम ग्रुप बनाए, सैलरी, मार्केटिंग, रेंट, स्टेशनरी, एज्यूम, ये सारा लेजर्स है. तो ये इसका एक ग्रुप में ये अंडर कौन सा ग्रुप जाएगा? तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एक ग्रुप हो गया. और टैली में कितना प्री डिफाइंड ग्रुप है, मतलब पहले से बना ग्रुप है, उसका 28 पहले से ग्रुप बना हुआ है टैली प्राइम में. 28, ये याद रखिए, 28 प्री डिफाइंड ग्रुप है इन टैली. तो ग्रुप्स क्या है? सिंपली ग्रुप्स एक कलेक्शन होता है लेजर्स का जो कि सेम नेचर्स का होता है. जैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, तो इसके अंतर्गत ये सारा लेजर्स होगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया ग्रुप और ये सारा हो गया लेजर्स. ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो. ओके, नेक्स्ट. हाँ, ग्रुप हम दिखा देते हैं टैली ओपन करके कि ग्रुप्स हम देख सकते हैं. जो 28 प्री डिफाइंस ग्रुप है इन टैली, वो हम देख सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 28 में ही हमको काम करना, नहीं. अकॉर्डिंग टू यू, आपके अपने अनुसार आप प्री डिफाइंस ग्रुप तो है ही, बट आप अपने अनुसार ग्रुप्स टैली में क्रिएट भी कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि टैली में ग्रुप्स कहाँ है. ग्रुप्स देखने के लिए जो 28 ग्रुप्स है वो देखिए, हम यहाँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आएंगे और यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप्स में हम एंटर करेंगे. तो ये मेरा दिख रहा है, ये जो ग्रुप्स है ये ग्रुप्स है, 28 ग्रुप्स है. जैसे ब्रांच, कैपिटल, कैश इन हैंड, ये सारा ग्रुप शो कर रहा है. 28 ग्रुप्स है. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेजर की. लेजर्स क्या होता है? सॉरी, हाँ. Ledger. A ledger is the actual account head to identify your transaction are used in all accounting vouchers. For example, ledgers mainly simply ledgers accounting actual account जो होता है उसका head होता है, head होता है. हम लेजर से ही हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाते हैं. अगर हम लेजर सबसे फर्स्ट थिंग्स है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले कि मेरे को प्रॉपर लेजर्स क्रिएट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल
परचेज, पेमेंट, ये सारा लेजर्स होता है। सेल्स, रिसिप्ट एंड अदर्स अकाउंट हेड्स आर लेजर्स अकाउंट। विदाउट अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। यस, यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन विदाउट लेजर। लेजर्स के बनाए बिना हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए ये सारा लेजर्स हो गया, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो इसके अंतर्गत ये सब लेजर्स आते हैं। ये हम बहुत सारा हो सकता है लेजर क्रिएटिंग, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, करेंट एसेट, जितना भी लेजर्स हम बना सकते हैं वो लेजर्स बनाना इम्पोर्टेंट है, तो ही हम रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जनरल बना सकते हैं। और ग्रुप्स बहुत, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 28 ग्रुप्स है। करंट लाइबिलिटीज है, उसके अंदर अगर जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सारा कुछ लेजर होता है करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। वो जब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और लेजर जो प्री डिफाइंड लेजर होता है टैली में वो दो होता है, एक कैश और प्रॉफिट लॉस, ये पहले से बना होता है, इसको बनाने की कोई नीड नहीं है। ओके, ग्रुप्स एंड लेजर पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत कन्फ्यूजन वर्ड है, इसको हम ले लिए स्लाइड में, थोड़ा सा समराइज कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज किसे कहेंगे। हम सिंपली में तैयार किए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज उसे कहेंगे जो रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, फैक्ट्री रिलेटेड हो और बिफोर सेल हो। जो प्रोडक्शन और फैक्ट्री रिलेटेड एंड बिफोर सेल एक्सपेंसेज होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा सिंपली। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा जो ऑफिस से रिलेटेड होगा, जो सेल से रिलेटेड होगा और जो आफ्टर सेल होगा। सिंपली में बस इतना हमको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज उसको कहेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हो, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो, और अगर सेल से पहले का कोई खर्च है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो ऑफिस से जो रिलेटेड होता है, जो सेल से रिलेटेड होता है और जो सेल के बाद होता है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपली इतना याद रखिए। और एक एग्जांपल है, आप लोग बता सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल बताइए प्लीज, एनीवन? ओके, हम बताते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का एक एग्जांपल जैसे वेजेज है, सैलरी है। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा क्योंकि मजदूरी वेजेज होता है और वेजेज हम फैक्ट्री में देते हैं। सैलरी ऑफिस से रिलेटेड होता है, सैलरी मतलब वेतन देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएगा। जैसे कैरेज इनवर्ड हुआ तो बिफोर सेल है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ। और कैरेज आउटवर्ड ये आफ्टर सेल है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंडर आएगा। ओके, अब ये मिस्टर जितेंद्र सिंह तो आप लोग जानते होंगे, ये सीईओ हैं अल्फा एंड अल्फा लिमिटेड का। ये बोल रहे हैं हेल्प मी क्रिएटिंग नेसेसरी लेजर फॉर माय कंपनी। कुछ लेजर क्रिएट करने बोल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। लेजर क्रिएट करने का पाथ है गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट लेजर एंड पुट डिटेल एंड सेव। तो कुछ हम लेजर क्रिएट करते हैं। चलिए, लेजर क्रिएट करने से पहले हम अब एक अल्फा एंड अल्फा लिमिटेड का कंपनी बना लेते। तो क्रिएट, कंट्रोल F3 भी प्रेस करेंगे, क्रिएट कंट्रोल F3। तो ये सर्ट कंपनी करने के बाद, सर्ट जो मेरा ये करंट में अभी कंपनी ओपन था इधर, वो सर्ट बंद हो जाएगा और यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी कैसे कि हम कंट्रोल F3 क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे आप ऑल्ट के में जाके, ऑल्ट के में जाइएगा तो वहाँ सारा ऑप्शन दिखेगा और कंट्रोल F3 ये सर्ट करने के बाद जस्ट ऑप्शन आ जाता है क्रिएट करने में भी। और ऑल्ट के में जाइएगा तो कंपनी रिलेटेड सारा ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही। जी जी, चलिए अब कोई पूछ रहे कि ये सर कंपनी डाटा पाथ हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब चलिए ये भी हम समझाते हैं। अब देखिए, हम मान के यहाँ हम कुछ
यहाँ हम कुछ अपना एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे न्यू फोल्डर नेम में हम यहाँ डाल देते हैं ऑनलाइन टेली क्लास, ऑनलाइन टेली क्लास। और हम ये चाह रहे कि मेरा जो अभी हम जो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा लिमिटेड कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में, वो इसका डाटा इसमें रहे। तो वो कैसे करेंगे, ये इसका ही ये ऑप्शंस है पाथ का। पहले हम टैली ERP9 में इसको यहाँ से पाथ कॉपी करते थे, फिर वहाँ पेस्ट करते थे, वो नो नहीं करना। आप वो टैली प्राइम एडवांस आ गया, थोड़ा सा इजीली वे में हम इसको कर सकते। कैसे, यहाँ क्रिएट में आए, अब हमको वो हम जो अभी बनाया न्यू फोल्डर, उसमें हम वो डाटा डालना है। तो डाटा में जाएंगे, कंपनी डाटा पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहा हमको। या तो हम स्पेसिफाई पाथ वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम ड्राइव से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो वो हमने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप में आएंगे, सॉरी, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप, और यहाँ देखिए आ गया ऑनलाइन टेली क्लास। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो ये मेरा डबल ओके कर दे तो ये मेरा आ गया सी यूजर्स चंचल सिंह डेस्कटॉप ऑनलाइन टेली। अब मेरा ये जो डाटा होगा वो वहाँ सेव होगा। अब कंपनी नेम हम डाल देते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा लिमिटेड। मेलिंग नेम डिस्कस कर चुके थे हम फर्स्ट डे। यहाँ भी यही रहना, एड्रेस सारा कुछ इसमें कंपनी से रिलेटेड सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ अभी हम एस्केप करके जस्ट आगे जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जस्ट ये ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ भी हमको कुछ यस नहीं करना है लेजर क्रिएट करने में, इसको एज इट सेव कर लेते हैं। अब मेरे को बनाना है लेजर। फर्स्ट लेजर बनाना है। तो ये जो गेटवे ऑफ टेली है, ये मेन स्क्रीन है, ये यहाँ से विंडोज है टेली का, यहाँ से ही सारा कुछ हम रन करते। ये होम हुआ टेली का होम बटन। तो क्रिएट में हम मास्टर्स में आएंगे और लेजर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद क्या मेरे को बनाना है, लेजर। तो लेजर में आए, फर्स्ट क्या है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ शेयर कैपिटल डाल दिए और एलाइस, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एलाइस। एलाइस का मतलब होता है अल्टरनेट नेम। अगर आप इसका कोई और नाम है जो आप देना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ दे सकते हो। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि देना ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस है ऑप्शन, आप दे भी सकते और नहीं भी दे सकते। अब यहाँ अंडर मतलब ग्रुप। शेयर कैपिटल जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, जो 28 ग्रुप्स है टेली में। ये देखिए यहाँ सारा ग्रुप्स शो कर रहा है। तो हमको अब ये पता करना कौन सा ग्रुप जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ मेरे को ऐसे खोजना नहीं है, यहाँ अंडर में प्रेस करेंगे, यहाँ CAP कैपिटल CAP टाइप की, यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में दिख रहा है कैपिटल, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब ये मेरा अंडर आ गया। शेयर कैपिटल मेरा लेजर बनाए हम इस ये, और कैपिटल अकाउंट ग्रुप्स मेरा हो गया। ओके, अंडर ग्रुप्स का मतलब यही हुआ लेजर किसके ये लेजर को हम एक नेचर्स दे दिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट के अंडर नेचर में ये लेजर बनेगा। नेक्स्ट ये मेलिंग डिटेल्स के बारे में, आप मेलिंग का डिटेल्स डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है मेलिंग डिटेल्स डालना ज़रूरी रहता, ओनली सिर्फ आई थिंक सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स
रिलेटेड लेजर में यहाँ हम सिंपली एस्केप करके जा रहे हैं आगे, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6,45,000। तो 6,45,000 डाले, 60 लाख डाल दिए, 6,45,000 और एंटर, एक बार एंटर प्रेस किए तो ये खुद क्रेडिट ले लिया टैली। वो समझ जाता है टैली, मतलब वो डिफाइन कर लेता है कि हम लोग ने यहाँ अंडर जो डिफाइन सेलेक्ट किया कैपिटल अकाउंट, तो वो डिफाइन कर लेता है कि इसका जो बैलेंस डेबिट हो गया क्रेडिट। मैन्युअली मेरे को नहीं डालना है डेबिट या क्रेडिट, वो खुद ले लेगा। तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो आ गया क्रेडिट, और हम जस्ट अब एंटर एक बार करेंगे तो ये पूछ रहा एक्सेप्ट येस और नो। या तो हम एंटर प्रेस करेंगे ये सेव हो जाएगा, या वाई प्रेस करेंगे सेव हो जाएगा, या कंट्रोल ए से भी सेव होता है। तो कंट्रोल ए सेव, ये मेरा एक लेजर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब आहरण होता, मतलब कुछ भी ऑनर जो बिजनेस, तो ड्राइंग्स भी मेरा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आता। कैपिटल अकाउंट ही इसका ग्रुप डिफाइन होगा, और मेलिंग एड्रेस में कुछ नहीं डालते अभी। और ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 15,000 डाल दिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये क्रेडिट आ गया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा। बट ड्राइंग्स कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल्स हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे करेंगे यहाँ भी? तो माइनस करने के लिए जैसे इसका जो क्रेडिट बैलेंस हुआ इसको हमको डेबिट कर देना है। तो मैन्युअली हम यहाँ पे डेबिट टाइप कर दिए, फिर एंटर करके एक्सेप्ट सेव कर दिए। ओके, ये सिंगल विंडो, मतलब एक एक करके हम देख रहे हैं, एक एक करके लेजर बना रहे हैं। पहले शेयर कैपिटल ड्राइंग्स, बट बहुत सारा लेजर्स हो सकता है, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही साथ हम सारा लेजर क्रिएट करके सेव कर दे। तो कैसे करेंगे उसको? करेंगे हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन करेंगे। मास्टर्स में आएंगे, गेटवे टोली मास्टर्स में आएंगे, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आके लेजर्स में आएंगे, और यहाँ प्रेस करेंगे। मल्टी मास्टर्स का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट एच। मल्टी मास्टर्स का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट एच। यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में टाइप शो कर रहा है मल्टी मास्टर्स ऑल्ट एच। हम कैसे, ये देखिए सिंगल लाइन है मतलब ऑल्ट एच के साथ प्रेस करना, डबल लाइन है मतलब कंट्रोल जे के। ये शॉर्टकट की देखने का एक व्यू होता है कि कंट्रोल या ऑल्ट, डबल लाइन है तो कंट्रोल, सिंगल लाइन है तो ऑल्ट। तो हम यहाँ मल्टी मास्टर का शॉर्टकट किए ऑल्ट एच, तो हम ऑल्ट एच प्रेस किए। यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, क्रेडिट लिमिट। तो मल्टी क्रिएट करना है तो इसमें जाएंगे, यहाँ अंडर ग्रुप ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से हम लेजर बनाते हैं। दो हम बना लिए थे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, नेम ऑफ लेजर, अंडर यहाँ भी ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा करंट लायबिलिटी होता है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करंट लायबिलिटी कितना बैलेंस है? 15,000। ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है? 35,000। सॉरी, ये भी मेरा करंट लायबिलिटीज होगा। कितना बैलेंस? 35,000। नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रीपेड कमीशन। ये मेरा करंट एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्या है? लोन फ्रॉम HDFC। ये मेरा सिक्योर लोन होगा। एक सिक्योर अनसिक्योर लोन होता, सिक्योर लोन होगा।
लोन फ्रॉम HDFC बैलेंस कितना। अब ये देखिए लोन फ्रॉम HDFC एक्चुअली मेरा करंट लाइबिलिटीज होता है, सिक्योर लोन जो है वो करंट लाइबिलिटी के अंडर आता है। यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटी शो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा बट मिसमैच हो सकता है मे भी गलत हो जाए, क्योंकि इसका अलग से एक लोन का डिफाइन है। जब ग्रुप सिक्योर लोन में ही डालना है तो मेरे को इसमें ही डालना है, यहाँ करंट लाइबिलिटीज नहीं डालना। ओके है तो करंट लाइबिलिटीज, बट करंट लाइबिलिटी के अंडर सिक्योर लोन है, ये करंट लाइबिलिटी के अंडर बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में ही शो करेगा, लेकिन सिक्योर लोन में। ओके नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हम लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्री डिफाइन वो बना हुआ है पहले से टैली में, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग सिर्फ डाल देंगे, वो अल्टर करके एडिट करके डालना होगा, यहाँ हम नहीं डाल सकते हैं। ओके तो वो हम ये छोड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश ये दोनों प्री डिफाइन है। SBI बैंक, SBI बैंक तो है मेरा करेंट एसेट्स, लेकिन यहाँ पे एक बैंक का अलग डिफाइन है ग्रुप, तो हम बैंक अकाउंट में डालते हैं। बैंक अकाउंट कितना है, 3 लाख। नेक्स्ट क्या है, मोहित ब्रोज, ये मेरा सन्ड्री डेटर्स है 2 लाख। नेक्स्ट क्या है, AKJ लिमिटेड, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैलेंस कितना है, ये देखिए ये जो ओपन हो रहा है ये बिल वाइज ब्रेकअप है। जैसे AKJ लिमिटेड जो क्रेडिटर्स है, जो मेरा सप्लायर है, ये हम एक बार लेजर बना दिए 3,35,000 का, तो ये पूछ रहा है कि और एक ही साथ 3,35,000 का इनवॉइस का डिटेल्स अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 बार 3 बार जितना बार भी हमने उससे क्रेडिट लिया तो उसका बिल वाइज ब्रेकअप है। ये हम लोग नेक्स्ट जो कल सेशन होने वाला थर्ड, इसमें हम लोग ये डिटेल यही पढ़ने वाले हैं, बिल वाइज ब्रेकअप एंड बिल एलोकेशंस। तो कल डिस्कस करेंगे इसको, अभी हम जस्ट स्किप करते हैं AKJ लिमिटेड को। इतना हो गया इसका। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर, ये मेरा फिक्स एसेट्स होता है, कितना बैलेंस है, 50,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, ये भी मेरा फिक्स एसेट्स है, कितना बैलेंस है। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी, ये भी मेरा फिक्स एसेट्स है, कितना बैलेंस है। अब देखिए एक साथ हम सारा डाल दिए इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ लेजर डाल दिए, अंडर डाल दिए और ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, सारा मेरा हो गया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पूछ रहा यस सेव करना चाह रहे हैं, ओके सेव करना चाह रहे हैं, सेव कर दी। ये मेरा एक साथ सारा लेजर बन गया। अब मेरे को अल्टर करना है, मतलब एडिट करना है, और वो कैश और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस डालने हैं। तो मास्टर्स में ही ये बटन ऑप्शन है अल्टर। अल्टर का मतलब अगर आप लेजर्स में कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप अल्टर का हेल्प से कर सकते हैं। तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ लेजर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कैश दिख रहा है। कैश हमने क्रिएट नहीं किया बट यहाँ दिख रहा क्योंकि ये प्री डिफाइन है। कैश को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने जाके सिंपली इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देना। कैश का कितना, 47,000 डाल के कंट्रोल ए, मेरा ये सेव हो गया। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल जाके मेरे को यहाँ ओपनिंग बैलेंस इसका भी डाल देना, कितना है, 23,000। ओके अब ये देखिए सारा कुछ अल्टर में शो कर रहा। जैसे हमको एडिट करना, SBI में मेरे को IFSC कोड भूल गए देना, कैसे डालेंगे, अल्टर में ही रहेंगे
अल्टर में जाएंगे, SBI को लेजर्स में जाएंगे, SBI ओपन करेंगे, SBI बैंक लेजर, और यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे और सिंपली सेव कर देंगे। यहाँ से हम अल्टर के हेल्प से हम एडिट और डिलीट कर सकते हैं। सिंगल लेजर यहाँ से बनाते थे, मल्टीपल लेजर कैसे बनाते थे फिर दिखा दे रहे हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ऑल्ट H प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से मेरे को क्रिएट करना है। मल्टी एडिट भी कर सकते हैं, मल्टी अल्टर भी कर सकते थे, कैसे वैसे ही ऑल्ट H में रहेंगे और यहाँ पे ही और नीचे ऑप्शन है मल्टी अल्टर, यहाँ जाके ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया, देखिए सारा शो कर रहा। यहाँ से हम कुछ भी चेंज और डिलीट या कुछ भी एडिट ऐड कर सकते हैं। फिर सारा कुछ ऐड और हो जाने के बाद इसको सेव करना है। ये नहीं जो एडिट कर दी और यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करके बाहर निकलना, नो, इसको सेव करेंगे तो ही मेरा वो इफेक्ट आएगा। कुछ भी एडिट और डिलीट करके, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी एडिट करके इसको सेव करेंगे, नीचे तक आ जाने के बाद इसको सेव करेंगे तो ही मेरा ये इफेक्ट आएगा। ऑल्ट A कर दिए, सेव हो गया। और जैसे यहाँ है तो एस्केप, जैसे क्रिएट विंडो में तो इस अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में, लेजर्स में ऑल्ट H प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से हमको बाहर निकलना, कुछ भी नहीं। बाहर निकलने के लिए हमेशा एग्जिट के लिए कीबोर्ड में एक लेफ्ट साइड बटन होता है ESC एस्केप बटन, उसके प्रेस से हम देखिए प्रेस कर रहे हैं, बाहर आ रही है और बाहर आ रहे हैं। और ये गेटवे ऑफ टेली मेरा मेन ये होता, मेन होम पेज होता है टेली का। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिपोर्ट्स के अंडर ये आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। आज सेकेंड क्लास है, आप लोग ऐसे ही पेशेंस के साथ आप बने रहिए। हम लोग बहुत अच्छे से टैली सीखेंगे, टैली प्राइम सीखेंगे, एडवांस लेवल तक का सीखेंगे, GST TDS ऑल रिलेटेड ऑफ GST TDS सारा कुछ हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा। बैलेंस शीट ऐसे चेक करेंगे या ऐसे दिख रहा, अगर डिटेल्स में देखना है तो इसका ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे मेरे को डिफरेंट सारा कुछ दिख रहा, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस, एसेट साइड। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आप मेरे YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।